भारत में एफडीआई वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में 5.6% घटकर $10.9 बिलियन। अक्टूबर दिसंबर 2023 से 24 के दौरान एफडीआई प्रवाह $11.55 बिलियन रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण इस वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश साल दर साल 5.6% घटकर $10.9 अरब रह गया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही में प्रवाह सालाना आधार पर लगभग 10% बढ़कर $13.6 अरब। इससे पूर्व अप्रैल से जून तिमाही में ये 47.8% बढ़कर $16.17 अरब। संचयी रूप से अप्रैल से दिसंबर 2024 से 25 के दौरान अंततः 27% की वृद्धि के साथ $40.67 बिलियन हो गया, जबकि 2023 से 24 की इसी अवधि में ये $32 बिलियन। कुल एफडीआई, जिसमें इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है, इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान 21.3% बढ़कर $62.48 बिलियन हो गया, जो अप्रैल से दिसंबर 2023 से 24 में $51.5 बिलियन। हालांकि मॉरिशस, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से निवेश में गिरावट आई। क्षेत्रवार सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और रसायन क्षेत्र में निवेश बढ़ा। चालू वित्त वर्ष के प्रथम 9 माह के दौरान सेवाओं में एफडीआई बढ़कर $7.22 बिलियन हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह $5.18 बिलियन था। गैर परंपरागत ऊर्जा में एफडीआई प्रवाह $3.5 बिलियन। अप्रैल दिसंबर 2024 से 25 के दौरान महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा $16.65 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ। कर्नाटक $4.5 बिलियन और गुजरात लगभग $5.56 बिलियन का स्थान रहा। किन देशों से आया ज्यादा निवेश? अप्रैल दिसंबर 2024 से 25 के दौरान कुल विदेशी निवेश में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो $40.67 अरब तक पहुंच गया। सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड और यूएई जैसे देशों से निवेश बढ़ा, लेकिन मॉरिशस, जापान, यूके और जर्मनी से निवेश में गिरावट देखने को मिली। सिंगापुर $12 अरब, पिछले साल $7.44 अरब। अमेरिका $3.73 अरब, पिछले साल $2.83 अरब। नीदरलैंड्स, यूएई, साइप्रस और साइमन आइलैंड से भी निवेश बढ़ा। मॉरिशस, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से आने वाला निवेश घट गया। किन सेक्टर्स में निवेश बढ़ा? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर $7.22 अरब, पिछले साल $5.18 अरब। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और केमिकल सेक्टर। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी $3.5 अरब का निवेश मिला। महाराष्ट्र एफडीआई आकर्षित करने में सबसे आगे रहा, जहां $16.65 अरब का निवेश आया। इसके बाद गुजरात $5.56 अरब और कर्नाटक $4.5 अरब का स्थान रहा। निवेश घटने की क्या वजह रही? वैश्विक मंदी की आशंकाओं, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और कुछ देशों की सख्त नीतियों के कारण भारत में एफडीआई प्रवाह पर असर पड़ा। क्या कहते हैं ये आंकड़े? इस तिमाही में एफडीआई थोड़ा घटा है, लेकिन कुल मिलाकर निवेश बढ़ रहा है। भारत में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है, खासकर टेक और सेवा क्षेत्रों में। लेकिन कुछ देशों से निवेश में गिरावट चिंता का विषय हो सकती है। आने वाले महीनों में सरकार की नीतियां और वैश्विक परिस्थितियां इसमें बड़ा बदलाव ला सकती है।